सपोज करिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है, तो ऐसी गाड़ी के होने का कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से आप रोज स्कूल जाते हैं, रोज ट्यूशन जाते हैं, लेकिन जो बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं फरवरी में, आपके पास अब तक उसका कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई का भी बच्चों कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से प्लेयर फील्ड में आने से पहले एक प्लानिंग करते हैं, मैच स्टार्ट होने के कुछ देर बाद जब उनको उनके डिजायर के अकॉर्डिंग आउटकम नहीं मिलता, तो वो वापस से मिलकर के प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, वहीं से गेम चेंज होता है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं जो टॉपर, मीडियम या ऐसा बच्चा जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी है, इन तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए गेम चेंजर स्ट्रेटजी होने वाली है, गेम चेंजर प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें आपको डिस्प्ले करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पीडीएफ की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, उस पर क्लिक करके चैनल को फॉलो कर लेना, वहां पर ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो चलिए बच्चों, समझते हैं प्लान ऑफ एक्शन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको, जैसे कि यहां पर मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी दे रहा हूं, ठीक है, ये स्ट्रेटजी आप साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, एफएसटी के लिए, सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैथ्स के लिए सारे चैप्टर्स नोट कर लेना है, ठीक है। हमें बैलेंस बनाना है बच्चों, इसके बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो हमें डिफिकल्ट लगता है और एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो हमें इजी लगता है। जैसे कि मैथ्स के साथ में साइंस तो बिल्कुल भी मत ऑप्ट करना, दोनों डिफिकल्ट हो जाएंगे। मैथ्स के साथ में आप हिंदी ले सकते हो, आईटी, सीएस, एआई ले सकते हो, या फिर साइंस अगर किसी दिन पढ़ रहे हो तो साइंस के साथ में आप हिस्ट्री ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो। तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, एक टफ सब्जेक्ट का और एक इजी सब्जेक्ट का, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में सिर्फ मैथ में 95% आ जाए तो क्या ओवरऑल परसेंटेज भी 95 प्लस आएगी क्या? नहीं, आपको अपने हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट टॉप 5 सब्जेक्ट में आपको 95 प्लस स्कोर करना जरूरी है। तो इसलिए आपको सबसे पहले बच्चों बैलेंस बनाना होगा। और ये जो 2 महीने है ना, यहां पर बच्चे यही गलती करते हैं कि मैथ और साइंस पर पूरा फोकस लगा देते हैं, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, प्लानिंग का गड़बड़ हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब जरा ध्यान से समझते हैं कि इन सारे चैप्टर्स में से आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको मैथ्स का दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं बच्चों कि किस चैप्टर में 2023, 2024 और 2025 में किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर के इसको जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कितने क्वेश्चंस आए, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कितने क्वेश्चंस आए, किस टाइप के आए, कितने मार्क्स के आए, ये चीज आपको हर चैप्टर का पता होना जरूरी है। तो इससे जब आप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आप बेटर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कि आपको पता है कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप वैसे प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करोगे जो एग्जाम्स में 5 मार्क्स की पूछी जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको ट्रेंड एनालिसिस बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे। आगे पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बच्चों, इसी चैनल पर आपकी सुपर शॉर्ट सीरीज चल रही है, जिसमें जो मैथ के लेक्चर्स आ रहे हैं उसका पूरा का पूरा शेड्यूल यहां पर गिवन है। जैसे कि 25 नवंबर को ट्रिग्नोमेट्री आई थी, तो वो यहां पर गिवन है। 27 नवंबर को एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आएगा, 29 नवंबर को ट्रायंगल का आएगा। तो अगर आप चाहो तो मैथ की प्रिपरेशन और साइंस की, इसी तरह पूरी मैथ और साइंस इसी चैनल पर वन शॉट वीडियोस के फॉर्म पर आ रहा है, तो आप वहां से जाकर के पूरे अच्छे तरीके से अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। हर एक लेक्चर इतना सफिशिएंट है कि किसी बच्चे ने एक लेक्चर पूरा देख लिया तो उसको कुछ और करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। और मैं ऐसा सिर्फ बोलने की नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ इतना कहूंगा, आप सिर्फ 30 मिनट तक एक लेक्चर को देख लेना। 30 मिनट तक अगर आपने लेक्चर को देख लिया, उसके बाद 3 घंटे कैसे गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपके लिए एक स्टोरी चल रही थी और उस स्टोरी से आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि एक लेक्चर जाकर के, चाहे मैथ का, साइंस का, कोई भी एक लेक्चर जाकर के आप एक बार देख लेना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं स्टेज 1। ये जो स्टेज 1 है, इसमें आपको क्या करना है कि एक तो पहले क्वेश्चन बैंक परचेज करनी है। उस क्वेश्चन बैंक में आपको जो क्वेश्चंस इजी लगते हैं उसको ग्रीन स्केच पेन से मार्क कर लेना है। जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते वक्त मीडियम लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मीडियम है, तो आप येलो स्केच से मार्क कर लो। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है उसको आप टफ से मार्क कर लो। इससे होगा क्या, जब आप रिवीजन करोगे ना तो आप यहां पर इजी वाले क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वो चीज है जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। आप सिर्फ
मीडियम क्वेश्चन पर थोड़ा समय लगाओगे और टफ क्वेश्चंस पे आप ज्यादा समय लगाओगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स होगी जो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करनी पड़ेगी। तो स्टेज 1 का जो टाइम रहेगा बच्चों, वो आपका रहेगा दिसंबर का, ठीक है। तो ये दिसंबर आपको सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो उस चैप्टर को आप वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं स्टेज 2 की प्रिपरेशन। स्टेज 2 में आपको जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, क्वेश्चन बैंक आप अच्छे तरीके से कलर कर चुके हो, तो आप स्टेज 2 के लिए एक सैंपल पेपर परचेस करना, जिसमें आपको पूरे के पूरे मैथ के कम से कम 10 से 12 सैंपल पेपर मौजूद हो, क्योंकि जो जनवरी है और जो आधी आपकी फरवरी होने वाली है, ठीक है, उसमें आपको मान के चलना है कि टोटल 6 वीक्स आपके पास में होंगे। तो एक हफ्ते में अगर आप एक सब्जेक्ट के 2 सैंपल पेपर लगाते हो, जैसे कि मान लो मैथ्स के 2 सैंपल पेपर लगा लिए एक वीक में, इसी तरह साइंस के 2 सैंपल पेपर आपने लगा लिए एक वीक के अंदर, तो आप जनवरी और मिड फरवरी में टोटल 12 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के लगा चुके होंगे। ये मैथ के लिए बता रहा हूं, आप बाकी सब्जेक्ट में भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो ऐसा करने से जितनी भी आपसे मिस्टेक होनी है उनको आप कंटिन्यूअसली मार्क करते जाओगे और टाइम टू टाइम उनको करेक्ट करते जाओगे, तो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया करके आओ। तो बच्चों, आज से और अभी से शुरू करते हैं दिसंबर से बोर्ड्स तक की इस जर्नी को, और यहां पर आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं बल्कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करोगे। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी मार्कशीट वो शोर मचाएगी कि इस बच्चे ने मेहनत करी है। तो चलिए बच्चों, 95 प्लस लाने के अगर इस जर्नी के लिए आप तैयार हैं तो जल्दी से कमेंट में एक कमेंट लिख करके जाइएगा, यस वी आर रेडी। तो चलिए बच्चों, क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।